प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई महाराष्ट्र दौरे से पहले जागेश्वरी इलाके की झोपड़पट्टियों के बाहर पर्दे लगाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस कदम को गरीबी छुपाओ अभियान करार देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ विपक्ष ने बीजेपी पर गरीबों के अपमान का भी आरोप लगाया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए मंगलवार और बुधवार को होने वाली कृत्रिम बारिश को लेकर आप नेता दिल्ली की रेखा सरकार पर लगातार हमलावर है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आप नेता पोस्ट भी डाल रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक कह दिया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती। फिर क्यों रेखा सरकार ड्रामेबाजी कर रही है, लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये एक तरह का स्कैम किया गया है। तो अब ये भी बता दें कि क्लाउड सीडिंग को लेकर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने ये कहा है कि दिल्ली में नमी कम होने से कृत्रिम बारिश नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को दिल्ली में बादलों की नमी का स्तर कम था। क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण के कणों में 6 से 10% की कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आधुनिक राफेल विमान से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। उनका यह कदम एक ओर जहां सेना का मनोबल बढ़ाने वाला है, वहीं यह संदेश देता है कि भारतीय वायुसेना कितना समर्थ है। यह महिला सशक्तिकरण का भी सूचक है। दिल्ली में लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए नई दिल्ली नगर परिषद यानी कि एनडीएमसी ने बड़ा कदम उठाया है। नगर परिषद ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि सीएक्यूएम के आदेशों के अनुपालन में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पार्किंग स्थलों पर शुल्क को 2 गुना कर दिया है। यह फैसला 29 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का दूसरा चरण लागू रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक नवीन और डिजिटल पहल का ऐलान किया है। अब देश में बनने वाली हर नई सड़क पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कैन करके सड़क से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर और विभाग आदि के बारे में जानकारी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बिहार दौरे के दौरान कहा कि हरियाणा और बिहार का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों में बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जहां गन्ना और गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, तो वहीं बिहार मखाना उत्पादन के दम पर विश्व बाजार में पहचान बना रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत को भारी मतों से विजयी बनाए और डबल इंजन की सरकार को और मजबूत करे। जनसभा में भारी संख्या में उपस्थित जनसैलाब ने बीजेपी उम्मीदवार के प्रति अपना जबरदस्त उत्साह और समर्थन प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार की विकास की रफ्तार को 2 गुना कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सक्रिय तैयारी प्रारंभ कर दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के निर्देश पे सभी संबंधित जिलाध्यक्षों ने आज 12 वार्डों से संबंधित मंडल पदाधिकारियों और मंडल से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें वार्ड के प्रभारी मंत्री एवं चुनाव संयोजक ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव पर चर्चा की। वीरेंद्र सचदेवा ने सभी 12 वार्डों के लिए चुनाव संयोजक नियुक्त किए और साथ ही दिल्ली सरकार के एक मंत्री को वार्ड प्रभारी नामांकित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना में फेसलेस आरटीओ की सेवाओं की शुरुआत की। इस सेवा के बारे में पंजाब सरकार का दावा है कि इससे पंजाब सरकार के लोगों को घर बैठे डीएल और आरसी से जुड़ी 56 सेवाएं मिलेगी। इससे लोगों को बार बार आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आसाराम बापू को बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। आसाराम ने मेडिकल ट्रीटमेंट का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। बता दें कि आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।